अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सर्दियों की सौगात यानी कि गुड़ पापड़ी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, तो इनकी डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैन में घी गरम करूँगी और स्लो चूल्हा रखूँगी। ठीक है, अब घी के अंदर मैं इसके अंदर गोंद डालूँगी, वो गोंद डालूँगी जो फूलने वाला होता है। एक होता है पानी में आप डालते हैं तो वो फूलता है, और एक होता है ऑयल में फूलने वाला। तो ये कमर के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और स्पेशली बूढ़ों के लिए, सबके लिए। तो इसको मैं फ्राई करूँगी और इसको अलग से सेपरेट कर दूँगी। इस मिठाई के कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप था गोंद को फुलाना। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और घी लूँगी, इसके अंदर मैं आटे को भूनूंगी। तो ये मैंने 2 कप जितना गंदम का आटा लिया है। ठीक है, तो आप इसको लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके इसको भूनिएगा। एक साथ आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना इसके अंदर गुठली बन जाएगी। तो इसको आराम आराम से भूनिएगा और इतना भूनिएगा कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे वाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन होता है तो थोड़ा सा इसका डार्क कलर आ जाए। अब हम लोग नट्स लेंगे। तो ये मैंने मखाने लिए हैं। मखाने भी बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ये मैंने मखाने लिए हैं। अब इसके अंदर मैं बादाम, पिस्ते, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसके अंदर आप काजू भी डाल सकते हैं। तो मैंने मखाने, पिस्ते और बादाम लिए हैं। तो अब इसको ग्राइंड करूँगी अच्छे से। ठीक है, और इसको पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। अब इसका थर्ड स्टेप है कि मैंने पैन में वापस ऑयल गरम किया है। अब ऑयल गरम करके इसके अंदर हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो गुड़ को अच्छे से स्लो चूल्हे पे मेल्ट करिएगा, ज़्यादा फास्ट चूल्हे पे मत मेल्ट करिएगा। अगर आप ज़्यादा फास्ट पे करेंगे तो वो जो है मेल्ट होने की जगह पकना शुरू हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। तो गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद मैंने इसमें जो ये आटा भुना था वो ऐड करूँगी, और इसके अंदर मैंने कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, खोपरे का चूरा, मखाने और ड्राई फ्रूट का पाउडर। इस स्टेप पे आप ज़रा जल्दी जल्दी काम करिएगा और चूल्हा बंद करके इसको सबको मिक्स करिएगा। अदरवाइज़ ये जो है वो जमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुड़ जो है वो मेल्ट होने के बाद फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाता है। तो इस मिठाई को जल्दी से आप मिक्स करिएगा। और इसके बाद आप मैंने जिस तरीके से पैन जो है उसमें फॉयल पेपर लगाया है, तो आप इस पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैंने फॉयल पेपर लगाया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। अब इसके अंदर मैं ये मिठाई डालूँगी और इसके बाद अब इसको हम अच्छे से लेवल करेंगे, ताकि हर जगह से नॉर्मल सही तरीके के टुकड़े निकलें। तो देख सकते हैं कि आप इस तरीके से ही करिएगा और जल्दी जल्दी ज़रा करिएगा, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो जो गुड़ है वो मिठाई जो है वो आपकी जम जाएगी और लेवल भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सही तरीके से चारों साइड से लेवल करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो इसके अंदर भी मैंने बादाम और चॉप्ड पिस्ते लिए हैं, तो वो मैं डालूँगी और ऊपर थोड़ा सा खोपरा डालूँगी। तो ये मिठाई आप बच्चों को खिलाएं, बच्चों के लिए हेल्दी है। सुबह नाश्ते में बच्चों को एक पीस दे दें और छोटा सा और मिल्क दे दें, तो बहुत ही हेल्दी होता है। और ये इसमें गुड़ होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुड़ गर्म आपकी बॉडी को भी रखता है और बच्चों को मतलब खांसी, नज़ला और जो होता है सर्दियों में, उससे भी बच्चे महफूज रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मिठाई के ऊपर खोपरा और ड्राई फ्रूट डाल दिया। अब इसके मैं पीसेस कर रही हूँ। तो अच्छे से पीसेस करेंगे और इसके बाद सर्व करेंगे।